हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि कुछ जीव अमर हैं जो वर्तमान कलियुग के अंत तक पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। इसमें से कुछ को ईश्वर द्वारा अमरता का वरदान दिया गया है तो कुछ श्राप के कारण अमर हो गए हैं। अमर रहने से तात्पर्य यह है कि जिनकी मृत्यु नहीं हो सकती। हिंदू धर्म में ऐसे 8 जीव हैं जिनको चिरंजीवी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि ये चिरंजीवी कौन है। तो स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल द रोचक वीडियोस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चिरंजीवी है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपने पिता द्रोणाचार्य के वध का बदला लेने के लिए अनीति का सहारा लिया था। उसने जब पांडवों के पुत्र सो रहे थे तब उनका वध कर दिया था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में अश्वत्थामा को ये श्राप दिया कि कलयुग के अंत तक वह घावों से लथपथ शरीर को लेकर भटकता रहेगा और उसके घावों से सदैव खून निकलता रहेगा। माना जाता है इस श्राप के कारण आज भी अश्वत्थामा पृथ्वी पर भटक रहा है। हमारे दूसरे चिरंजीवी है राजा बलि। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। एक घटना के मुताबिक जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार ब्राह्मण रूप में जाकर बलि से 3 पग जमीन मांगी। 3 पग जमीन मिलने के बाद भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार को विशाल बना लिया, जिसके बाद उन्होंने पहले पग में पृथ्वी लोक को माप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग लोक को माप लिया। जिसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने मुस्कुराकर कहा भगवान मेरे शीश पर रखिए। जिसके बाद भगवान विष्णु ने उनके सर पर अपना तीसरा पग रखा और साथ ही उन्हें अमर होने का वरदान दिया। तीसरे चिरंजीवी वेद व्यास जी है। वेद व्यास जी ने चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है। इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की थी। वेद व्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। अपने ज्ञान के अपार भंडार के कारण देवताओं ने इन्हें अमर रहने का वरदान दिया था। चौथे चिरंजीवी है हनुमान जी। हनुमान जी प्रभु श्री राम के भगत थे। हनुमान जी को अमरता का वरदान माता सीता द्वारा दिया गया था। हनुमान जी जब प्रभु श्री राम का संदेश लेकर सीता जी के पास अशोक वाटिका गए थे तब सीता जी ने उनकी भक्ति और राम जी के प्रति समर्पण को देखते हुए यह वरदान दिया था। माना जाता कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर ही वास करते हैं और भगवान राम की भक्ति में लीन हैं। पांचवें चिरंजीवी है विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। उन्होंने श्री राम की रावण के खिलाफ युद्ध में सहायता की थी, जिससे से खुश होकर राम जी ने विभीषण को अमरता का वरदान दिया था और साथ ही रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी थी। छठे चिरंजीवी भगवान परशुराम माने जाते हैं। भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार थे। परशुराम जी का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। परशुराम ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र हैं। भगवान परशुराम ने अपने पिता के आदेश पर अपनी माता का वध भी कर दिया था, जिसके बाद उनके पिता ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब भगवान परशुराम ने अपनी माता को पुनः जीवित करने का वरदान मांगा। परशुराम जी की पिता तथा मातृ भक्ति से खुश होकर ऋषि जमदग्नि ने उनको अमर रहने का वरदान दिया था। सातवें चिरंजीवी है कृपाचार्य। कृपाचार्य ब्रह्मदेव के चौथे अवतार हैं। कृपाचार्य महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र थे। कृपाचार्य पांडवों और कौरवों के कुलगुरु थे। भगवान कृष्ण द्वारा आशीर्वाद के माध्यम से कृपाचार्य ने अमरता का वरदान प्राप्त किया था। हमारे 8वें और अंतिम चिरंजीवी है ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय बाल्यावस्था से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। इन्होंने भगवान शिव को तप करके प्रसन्न किया था। जब यमराज जी इनके प्राण लेने आए तो भगवान शिव ने यम को रोक दिया। महामृत्युंजय मंत्र में सिद्धि के कारण ऋषि मार्कंडेय चिरंजीवी बन गए थे। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार सारे चिरंजीवी कलयुग के अंत में भगवान श्री विष्णु जी के अंतिम अवतार कल्कि का काली नामक राक्षस का वध करने में सहायता करेंगे और उसके बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।